बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी। वजारत दाखिला ने बाकायदा इसकी तस्दीक कर दी। इसके अलावा बानी पीटीआई का मुतबादिल कौन हो सकता है, और 4 दिसंबर बानी पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। पहले मैं बात करता हूँ वजारत दाखिला की तस्दीक की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और केपीके में गवर्नर राज की खबर मैंने कल आपको दी थी कि ये सारा मामला चल रहा है। बलूचिस्तान असेंबली में इस पर करारदाद पेश की गई और मंजूर भी हो गई, और अब पंजाब असेंबली में भी जो है करारदाद पेश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है पाबंदी लगाई जाए। अब वजारत दाखिला की एक रिपोर्ट जारी हुई है, और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि मुसल्लह जत्थे जो 24 से 26 नवंबर तक जिन्होंने जो है इस्लामाबाद पे यलगार की, जब ये पेशावर से निकले तो इनके साथ जो है 1500 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मौजूद थे, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड थे, और जिनका काम था कि इस्लामाबाद पहुँचते इन्होंने इंतशार फैलाना है, खून खराबा करना है, हालात ख़राब करने हैं, और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि जिससे जो है बहुत ज़्यादा खून खराबा हो, और इस हुकूमत को टफ टाइम दें, इस हुकूमत पर हमला करें, रियासत पर हमला करें। और जो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है पार्लियामेंट हाउस भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है, और इसके साथ जीएचक्यू भी है, पिंडी क्यू के साथ ही लगता है। तो ये मुसल्लह जत्था जो 1500 अफराद पर मुश्तमिल था, ये जो है इसमें मौजूद था, और ये गैर मुल्की दहशतगर्द थे, और इन सबको लीड कर रहे थे मुराद सईद। और इस रिपोर्ट में ये बताया कि मुराद सईद की मौजूदगी की इतला मिली है, यानी कि मुराद सईद जो एक बड़े जो एक मफरूर मुल्जिम है रियासत के लिए, और रियासत ने इनके वारंट भी जारी किए हुए हैं, उसको केपीके हुकूमत जो है प्रोटोकॉल दे रही है, उनको मशीनरी फराहम कर रही है, और ये 1500 अफराद जिनका जिक्र किया गया है, इनको लीड कर रहे थे मुराद सईद। ना सिर्फ लीड कर रहे थे बल्कि वो खुद मौजूद थे, और पेशावर से इस्लामाबाद आते हुए जो हुकूमती जो रुकावटें पैदा की गई थी, तो मशीनों के ज़रिए वो उन दहशतगर्दों के लिए रास्ता बनाते हुए जो है उनको जो है लेके आगे बढ़ रहे थे। तो अब मुराद सईद के लिए जो है अब ये वजारत दाखिला का जो एक सारा जो एलामिया जारी किया गया है, इसमें बताया कि 3 रेंजर्स एहलकार भी इसमें शहीद हुए, 1 पुलिस एहलकार शहीद हुआ, इसके अलावा 232 एहलकार जो है ज़ख्मी हुए हैं। तो अब ये चंद पॉइंट्स जो मैंने आपके गोशे गुज़ार किए, तो ये सारी वो चीज़ें हैं, क्योंकि अभी ख़्याल किया जा रहा था ना कि पीटीआई को इस पे शायद रहम कर दिया जाए या उनको रिलीफ़ दिया जाए। लेकिन अगर पीटीआई पे पाबंदी नहीं लगनी होती तो वज़ारत दाखिला है तो बहुत लंबी इन्होंने फ़हरिस्त जारी की है, वज़ारत दाखिला ने जो एलामिया जारी किया है। लेकिन मैंने चंद पॉइंट्स इसलिए बताएँ कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए काफ़ी हैं। अब अगर हम बात करें गवर्नर केपी अली अमीन गंडापुर, उन्होंने रियासत पर हमला किया, रियासत पर हमले के लिए उन्होंने जो लोग लाए उनको उकसाया, उन्होंने अपना जो उन्होंने एक हलफ लिया था उसकी खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान से वफादार रहने की बात की, लेकिन रियासत पाकिस्तान पर ही हमला किया, तो उन पर भी आर्टिकल 6 लग सकता है, और उनके खिलाफ भी जो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो जारी की गई हैं वज़ारत दाखिला की जानिब से, तो मुझे लगता है कि ये पीटीआई पर पाबंदी लगाने के लिए ये चंद पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए ना, और ख़ास तौर पे अगर हम मुराद सईद की बात करें कि मुराद सईद उनको लीड कर रहे थे, और मुराद सईद आपको पता है रियासत को मतलूब हैं, और उनको सहूलतकारी कौन दे रहा है? केपीके की हुकूमत दे रही है, और केपीके के लोग दे रहे हैं। तो ये केपीके की हुकूमत को पर भी अब जो है वफाक जो है कुछ चीज़ों पे पाबंदी लगाने जा रहा है, कुछ इनके जो इख्तियारात हैं इसको कम करने जा रहा है, और वज़ीर आला केपीके और जो केपीके के अरकान असेंबली हैं, कौमी हों या सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं, उन सब के खिलाफ जो है कार्रवाई भी होगी, और इन लोगों को जो है गिरफ्तार भी किया जाएगा, क्योंकि रियासत पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने कल भी आपको सारी चीज़ें बताई थी तफसील के साथ कि किस तरह से जो है एक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उनकी वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, उसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे। तो अब पीटीआई पे पाबंदी लगने के इम्कानात जो है बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बात कर रहा था बानी पीटीआई के मुतबादिल। अब आपको पता है कि जब ये 24 से 26 नवंबर का ये जो एहतजाज हुआ, उसके बाद बुशरा बीबी मंज़र-ए-आम पे आई थी, और बुशरा बीबी पहले आम ख़्याल यही था, इनके लोग यही कह रहे थे कि वो एक सियासी खातून नहीं, वो एक घरेलू खातून है। लेकिन जब 24 नवंबर को ये काफ़िला निकलता है तो बुशरा बीबी इस काफ़िले की जो है नुमाइंदगी करती हैं, इसको लीड करती हैं, सर-ए-फ़हरिस्त नज़र आती हैं, और दावा करती हैं, और पीटीआई के लोगों से, पख्तूनों से हलफ लेती हैं कि आप लोगों ने जो है मेरे साथ रहना है, आप लोगों ने जब तक हम खान साहब को लेकर नहीं आएँगे तो किसी ने भी पीछे नहीं हटना। सबसे हलफ लिया और कहा कि मैं आखिर तक खड़ी रहूँगी, चाहे सब चले जाएँ, लेकिन सबसे पहले भागने वाली खातून वो थीं। और इसके अलावा अलीमा खान दूसरा इमरान खान साहब का मुतबादिल नज़र आती हैं। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी
लेकिन बुशरा बीबी का तो मैंने आपको सारा कुछ बताया ना कि बुशरा बीबी के साथ क्या मामला हुआ, सारा कुछ क्योंकि अब खुद जो इमरान खान साहब की बहन है रुबीना खान, उन्होंने भी कहा कि ये तो इन्होंने जो है मिसाल यूसुफजई दूसरी जो है एक फराह गोगी केपीके में रख ली और ये करप्शन कर रही है। और इसके अलावा पीटीआई के अपने लोग भी जो है बुशरा बीबी के खिलाफ हैं और वो बुशरा बीबी को नहीं चाहते कि बुशरा बीबी जो पार्टी को लीड करें, क्योंकि इमरान खान साहब अभी जा रहे हैं लंबे अरसे के लिए जेल, और लंबे अरसे तक जेल में रहेंगे, क्यों हैं तो जेल में, लेकिन लंबे अरसे के लिए भी इमरान खान साहब जो है जेल में रहेंगे, तो इसलिए अब इनके है मुतबादिल की ज़रूरत। मैं बता रहा हूँ कि 4 दिसंबर क्यों अहम है और वही सारा जो है फैसला होगा 4 दिसंबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस्मत का। तो अब जो है एक्स सर्विसमैन के जो हैं जनरल डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब, उन्होंने भी मुतालबा किया है कि जो है मुल्क में जो है फ़ौजी अदालतें बनाई जाएँ। ये भी सारा मामला है, क्योंकि फ़ौजी अदालतें जो है अपना अहम किरदार अदा करेंगी। अच्छा, मैं बात कर रहा था ना कि अब जो इमरान खान साहब का मुतबादिल इसलिए ज़रूरी है कि जब खान साहब जब जेल में रहेंगे तो पार्टी कौन चलाएगा पार्टी को, क्योंकि बुशरा बीबी को पहले समझा जा रहा था, लेकिन बुशरा बीबी के खिलाफ तो फैसल वाडा साहब खड़े हुए हैं ना, वो उनके सारे रास्ते रोक रहे हैं और बता रहे हैं कि इमरान खान साहब तो मासूम हैं। पहले भी बुशरा ने पंजाब में करप्शन की, फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर और जो उस वक्त उन्होंने उस्मान बुज़दार को वज़ीर लगाया था, उनके ज़रिए तो सारी करप्शन तो की है बुशरा बीबी ने। इमरान खान साहब तो मासूम हैं, तो बुशरा बीबी तो इसमें से मुझे माइनस वजह नज़र आ रही है कि वो पार्टी की जो है कमान सँभालें, क्योंकि वो अभी गिरफ्तार भी होने जा रही हैं जल्द। और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी मुझे नहीं लगता कि उनको कोई कबूल करेगा, और अगर इनकी बहन हलीमा खान की बात करें तो उनको भी कोई कबूल नहीं करेगा, क्योंकि ये मौरूसी सियासत वाला मामला आ जाएगा ना कि इमरान खान साहब तो उसके खिलाफ थे कि ख़ानदान का कोई भी बंदा जो है अपने मुतबादिल के तौर पे जो है अगला सियासतदान नहीं होगा, क्योंकि मौरूसी सियासत का वो खात्मा चाहते थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के बाद जो है अब ये एक नया बहरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सामने आया है कि उसकी लीडरशिप कौन सँभालेगा, क्योंकि वरना इसके बहुत ज़्यादा टुकड़े होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के बगैर पार्टी को कोई भी नहीं सँभाल सकता। अब वो मेरी अहम खबर थी 4 दिसंबर, आपको पता है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की थी, और जिसमें एक फ़ैसला आया था ना, जो 26वीं आईनी तरमीम हुई और 26वीं आईनी तरमीम आई, उस फ़ैसले के खिलाफ एक जो फुल कोर्ट बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पे मखसूस नशिस्तों पर, जिसमें 8 रुकनी जो फुल कोर्ट बेंच था, लेकिन उसमें 8 जस्टिस साहिबान ने एक फ़ैसला दिया था ना, जिसमें उन्होंने मखसूस नशिस्तें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी उन्होंने साइड पर कर दिया था, और जो मखसूस नशिस्तें पीएमएलएन को, पीपीपी और एमक्यूएम या जेवीआई को दी गई थी, वो उनसे वापस लेके उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का जो है हुक्म दिया था। अब वो 8 रुकनी बेंच का जो फैसला था, उसके बाद हुई 26वीं आईनी तरमीम, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो फैसला उड़ गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है आईनी बेंच बन गए। अब ये 6 रुकनी आईनी बेंच जो है 4 दिसंबर को जो है इस केस की समाअत करेगा, और वो बताएगा कि आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाएगा या 26वीं आईनी तरमीम जो उसके बाद जो है उसके फैसले को उड़ा दिया गया, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद पार्लियामेंट के पास जो है इख्तियारात आ गए, या उसको माना जाएगा। तो मुझे यही लगता है कि अब जब ये 4 दिसंबर को इस केस की समाअत होगी, तो जो 26वीं आईनी तरमीम जो हुई है उसी को तस्लीम किया जाएगा, क्योंकि अदालत जो है पार्लियामेंट के मामलात में जो है मुदाखलत नहीं कर सकती है। अच्छा, जब ये सारा मामला हो जाएगा और अगर ये जो आईनी बेंच जब ये फैसला करेगा और वो सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के फैसले को उड़ाकर और 26वीं आईनी तरमीम के मामले को जो अगर वो सर-ए-फ़हरिस्त रखेगा, कहेगा कि ठीक है 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त है, तो उसके बाद मखसूस नशिस्तें आएँगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम के पास, और उसके बाद हुकूमत को मिल जाएगी 2/3 अक्सरियत। कुछ क्योंकि इसी मामले के अंदर सेनेट के कुछ इलेक्शन भी रुके हैं केपीके के ना, तो 2-4 सीटें वहाँ से भी सेनेट की मिल जाएँगी हुकूमत को, तो उसके बाद 2/3 अक्सरियत जो है हुकूमत के पास बआसानी आ जाएगी, और उसके बाद इनको जो है जो 27वीं आईनी तरमीम की जो ज़रूरत है वो बड़ी आसान हो जाएगी, और उसमें जो सर-ए-फ़हरिस्त है वो फ़ौजी अदालतों का क़याम है। मैंने बीच में एक बात कर दी जनरल अब्दुल कयूम साहब की, एक्स सर्विसमैन के, वो इस खबर से जुड़ी थी, तो मैंने इसकी वज़ाहत कर दूँ। तो उन्होंने जो फ़ौजी अदालतों के क़याम का जो मुतालबा किया है, तो ये सारा मामला उसके लिए क्रिएट किया जा रहा है कि 4 दिसंबर को जो अहम फ़ैसला आना है, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस्मत का फ़ैसला होगा, और ये जो फ़ैसला अगर आएगा, मैंने आपको बता दिया, अगर ये उसके फ़ैसले को मुअत्तल करते हैं 8 रुकनी जस्टिस साहिबान का जो फ़ैसला था, तो हुकूमत जो है बहुत मज़बूत हो जाएगी, और इसका कौमी में और सेनेट में 2/3 अक्सरियत आ जाएगी, और 2/3 अक्सरियत का
किसी भी तरह की कानून साज़ी करने के लिए इनके लिए मसाइल पैदा नहीं होंगे। और ख़ास तौर पे अब जो 27वीं आईनी तरमीम जो आएगी ना, उसमें सबसे अहम जो मामला होगा वो फ़ौजी अदालतों के क़याम का होगा। और फ़ौजी अदालतों का क़याम जब अमल में आएगा तो उसमें ना सिर्फ़ फ़ौजी बल्कि वो सिविलियंस जो फ़ौजी तनसीबात पर हमला करते हैं, जो आर्मी पर हमला करते हैं, जो पाकिस्तान पे और रियासत पाकिस्तान पर हमला करते हैं, उन तमाम लोगों के केसेस जो है फ़ौजी अदालतों में चलेंगे। तो लिहाज़ा 4 दिसंबर का जो है आप इंतज़ार करें, और 4 दिसंबर जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बानी पीटीआई इमरान खान साहब की किस्मत का फ़ैसला होने जा रहा है। ये थी आज की चंद इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजदीद के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।